हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से आपको एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आएगी। इस तरह की स्क्वायरिश हथेली का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का होगा। और अगर हम इनकी फिंगर्स को देखें तो मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं और काफ़ी अच्छी थिकनेस आप यहाँ से फिंगर्स के बेस फैलेंजेस से यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना पामिस्ट्री में काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी गुरु फिंगर की बात करें तो यह फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है, बिल्कुल स्ट्रेट है और काफ़ी थिक है। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती होगा। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की स्ट्रांग शनि फिंगर की वजह से देखने को मिलेगी। अगर सूर्य फिंगर की बात की जाए तो थोड़ा सा झुकाव अंदर की तरफ, जब भी फिंगर्स का झुकाव शनि फिंगर की तरफ हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावना रहती है। जबकि इनकी सूर्य फिंगर की लेंथ अच्छी है जिस वजह से एक क्रिएटिव टाइप की नेचर और काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। मरकरी फिंगर यहाँ पर हल्की सी लो सेट है। अगर हम फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और इनकी गुरु फिंगर तीनों की तीनों हाई सेट हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर हल्का सा नीचे से शुरू होती हुई, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। इस फिंगर का लो सेट होना थोड़ी शाई नेचर व्यक्ति को दे सकता है, जबकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इस चीज़ का कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं रहेगा। इनकी जो मरकरी फिंगर की लेंथ है वो अच्छी है, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन काफ़ी अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति यानी गुरु माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया अगर आप देखोगे तो यह आपको काफ़ी उठा हुआ नज़र आएगा। इस माउंट पर प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हैं और इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से कुछ रेखाओं का इस तरह से ऊपर की तरफ उठना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहेगा। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलती है जिनके हाथ पर
इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस मौजूद हों। इसके अलावा इनके गुरु पर्वत पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को सिंपथी की रेखाएं कहा जाता है, सिंपथी लाइंस कहा जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो एक सिंपैथेटिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एक से अधिक आड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम जीवन में बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की तो आप देख सकते हैं शनि का माउंट हल्का सा दबा हुआ है। शनि माउंट का दबना जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति जिनका शनि पर्वत दबता है उन्हें अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है और ऐसे व्यक्ति को करियर की शुरुआत के समय काफ़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके हाथ में शनि रेखा, जिसको हम भाग्य रेखा भी कहते हैं, काफ़ी अच्छे से नज़र आ रही है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक और इसके बाद भी यह रेखा दो मुखी होकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह की रेखा का हाथ में होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, हर तरह के कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में इंजॉय कर पाता है। लेकिन इस रेखा का बीच बीच में से इस तरह से कटना अच्छा संकेत नहीं होता। यह जो रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को, इनकी शनि रेखा को काट रही हैं, इन्हीं रेखाओं को राहु रेखाएं या स्ट्रेस लाइंस कहा जाता है। हाथ में स्ट्रेस लाइंस का होना व्यक्ति को काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देता है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना ऐसे व्यक्ति को जीवन में करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक सीधी खड़ी और दो मुखी रेखा का होना बहुत पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ऐसी बाइफोक्ड रेखा हो, खासतौर पर शनि पर्वत पर खड़ी रेखा मौजूद हो, उन्हें ओल्ड एज में पहुंचकर धन की किल्लत नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के पास कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम बने रहते हैं। इवन ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करता रहता है। अगर सूर्य की बात की जाए तो शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ सूर्य पर्वत आपको नजर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक फिश का चिन्ह बनता हुआ भी इस एरिया में नजर आएगा। सूर्य पर्वत पर अगर ऐसा फिश का सिंबल हो तो यह व्यक्ति को लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी अच्छी रिकॉग्निशन दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी काबिलियत की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से जीवन में बहुत अच्छी रिकॉग्निशन पा लेते हैं, काफ़ी अच्छी पहचान सोसाइटी में इस तरह के फिश के सिंबल की वजह से बन पाती है। अगर हम सूर्य रेखा की बात करें तो हाथ में सूर्य रेखा का एक से अधिक ब्रांचेस में मौजूद होना व्यक्ति के फोकस को भी कम करता है। लेकिन जब यह रेखा हाथ में मौजूद होती है तो इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति एक अच्छी रिकॉग्निशन सोसाइटी में ज़रूर पाते हैं। मरकरी की बात की जाए तो मरकरी माउंट भले ही लो सेट है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ, और इस माउंट का उठा हुआ होना व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स को और व्यक्ति के बिजनेस एक्यूमेन को स्ट्रॉन्ग करता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक मरकरी लाइन काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति अगर किसी जॉब में भी ऐसा व्यक्ति जाता है तो वहाँ पर भी अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी अच्छी तरक्की पा लेता है। लेकिन अगर खुद का कुछ काम ऐसा व्यक्ति करे जिसके हाथ में इस तरह की बिजनेस लाइन मौजूद हो तो उसमें और भी अधिक प्रोग्रेस मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी जो यहाँ पर हीलिंग लाइंस बन रही है तो यह रेखाएं बहुत पॉजिटिव मानी जाती हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हीलिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई।
3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली जो रेखा है, यह रेखा जिसको कहा जाता है फेट लाइन, यह रेखा कहलाती है मरकरी लाइन, और यह रेखा कहलाती है मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड लाइन। जब ये तीनों रेखाएं यहाँ पर इस तरह का एक ट्रायंगल फॉर्म करती हैं तो इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धीरे धीरे कर कर काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में और एक्यूमुलेट कर पाने में कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर 2 भागों में बट रही है। इस तरह का जो सिंबल बनता है इसको पामिस्ट्री में वी सिंबल यानी विष्णु चिन्ह कहा जाता है। हाथ में इस तरह का विष्णु सिंबल बन जाए तो यह व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के ज़रिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं और तरक्की रुक जाती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा सिंबल बनता है उन्हें हमेशा यही सुजेस्ट करता हूं कि सही रास्ते पर चलते हुए ही जीवन में धन कमाएं ताकि आपको ज़्यादा बड़ी दिक्कतों का सामना जीवन में ना करना पड़े। आप यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन लास्ट में चलकर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस बनती हुई, कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस जाती हुई नज़र आएंगी, जिसकी वजह से लेटर एज में 60s की बाद व्यक्ति को कुछ हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं 50 की एज के आसपास होने की संभावना भी रहती है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे एक लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में मौजूद है। यह रेखा यहाँ पर हथेली के दूसरे शोर तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, और इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी मेमोरी देता है, काफ़ी अच्छा लॉजिक ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यह रेखा भी आपको बीच बीच में राहु रेखाओं से डिस्टर्ब होती हुई, कटती हुई नज़र आएगी। इस तरह की रेखाएं अगर माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हों तो यह व्यक्ति को बेवजह की एंग्जाइटी और स्ट्रेस देने का काम करती हैं। जिनके हाथ में काफ़ी सारी राहु रेखाएं, जिन्हें हम स्ट्रेस लाइंस भी कहते हैं, अगर ये रेखाएं मौजूद हैं तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना होगा, और कुछ ना कुछ स्ट्रेस ऐसे व्यक्ति को बीच बीच में परेशानियां देते रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप देखोगे इनकी जो जीवन की रेखा है, यह रेखा आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई नज़र आएगी, जो लगभग 75 के आसपास की एज को दर्शाती है। यहाँ से एक ब्रांच निकलकर एक फिश जैसी आकृति बनाती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह का चिन्ह यहाँ पर जो बनता है इसे केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। जिनके भी हाथ पर इस तरह का फिश का सिंबल बनता है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के ज़रिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग बनते हुए देखे जा सकते हैं। और जिनके हाथ पर इस तरह का फोर्क बनता है, जैसे यह एक रेखा चंद्र पर्वत की तरफ निकल आती है जीवन रेखा से निकलकर, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं। फॉरेन ट्रैवल की संभावनाएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी प्रबल देखी जा सकती हैं। यहाँ पर एक बारीक रेखा आपको नज़र आएगी जिसको मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो यह व्यक्ति को प्रॉपर्टी के मामले में लकी बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर इनके वीनस यानी शुक्र पर्वत को देखा जाए तो यह माउंट आपको काफ़ी उठा हुआ, काफ़ी उभरा हुआ नज़र आएगा। इस तरह का उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं होता।
ऐसी रेखाएं होने से पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर भी समस्याएं रहती हैं, चिंताएं रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनके चंद्र पर्वत की, आप देखेंगे चंद्र पर्वत पर आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। इस माउंट के ऊपर जितनी अधिक रेखाएं हो उतनी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी की समस्या रहती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को जीवन में काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, काफ़ी घूमना फिरना भी इन रेखाओं की वजह से पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।